तो हेलो स्टूडेंट्स, और सब कैसा है भाई? और सब अच्छा है ना? अच्छे से रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, और जो भी पढ़ा रहे हैं भाई उसको एकदम नोट्स बना करके लिखते जाइए। भाई आपको पता है ना कि हमने असाइनमेंट दे दिया है, असाइनमेंट दिया है तो उस असाइनमेंट को पहले आप नोट कर लीजिए फेयर में, और जो पढ़ा रहे हैं उसको लगातार एकदम बीच बीच में पॉज करके, मान लीजिए हम पढ़ा दिए कुछ चीज़ों को, आपको लगता है कि हम बोर्ड पर जो चीज़ें हैं उसको नोट करना है, पॉज करके वीडियो को, यानी वीडियो को रोक करके आप उतारते जाइए, सारी चीज़ें करते जाइए साथ साथ। नहीं तो ये तो अब वो लाइव क्लास, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है भाई, ये लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, वो उस तरह का फीलिंग तो नहीं आएगा क्लासरूम वाला। तो थोड़ा सा भाई आपको खुद इस पर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान अपने आप देना पड़ेगा पढ़ाई पर, तभी जाकर के आप उतना ही समझ पाओगे जितना क्लासरूम में। यहाँ पे तो आपको बहुत सुविधा है भाई कि क्लासरूम में अगर हम कोई चीज़ अगर एक बार बोल करके निकल गए तो दोबारा नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप देख सकते हो, तो ये सब फ़ायदा है। तो थोड़ा सा भाई बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई, आपको पता है अभी तक 2 क्लास हुआ है, अब आपका आज तीसरा क्लास है, 3rd क्लास। भाई याद करो, पीछे वाले क्लास में हमने स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स देखा था। ये सब प्रीफिक्स देखने के बाद से आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, घनत्व। सब बेसिक क्लास है, ठीक है, घबराओ नहीं बिल्कुल। और कुछ बेसिक चीज़ें जान लो तो उसके बाद से फिजिक्स हवा हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हवा नहीं, हवा हो जाएगा एकदम, ठीक। तो भाई चलो आज बात करते हैं घनत्व की। घनत्व यानी डेंसिटी। भाई घनत्व को, डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, या कभी कभी घनत्व को रो से भी डिनोट करते हैं। घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी को डी से या रो से डिनोट करते हैं। ये रो है, ग्रीक भाषा का अक्षर है। जैसे अंग्रेजी भाषा का अक्षर ABCD होता है ना, उसी तरह ये ग्रीक भाषा का अक्षर है रो, ये रो कहलाता है, ठीक है। तो भाई घनत्व नाम से ही पता चल रहा है, घनत्व मतलब घनापन। आपको पता है किसी कमरे में अगर मान लो 5 आदमी हैं और उसी कमरे में एक बार 20 आदमी ठूंस दिए जाए, तो आप कहोगे कि जब 20 आदमी रहेंगे तो कमरे में घनापन ज़्यादा हो जाएगा, आदमियों का घनत्व ज़्यादा होगा। यानी जब पास आदमी रहेंगे तो घनत्व बढ़ गया आदमियों का, और जब कमरे में 5 आदमी रहेंगे तो दूरी दूरी पर रहेंगे, घनत्व कम होगा। तो घनत्व का सीधा मतलब होता है भाई कि अणु कितने पास पास हैं। अगर अणु पास पास होंगे तो घनत्व ज़्यादा होगा, और अगर दूर दूर होंगे भाई तो कम होगा। खैर छोड़ो ये सब बातें, घनत्व की परिभाषा डायरेक्ट जानो। घनत्व किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु के एकांक आयतन का जितना द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, घनत्व किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु, चाहे भाई पानी हो जाए, या चावल हो जाए, या आटा हो जाए, या मिट्टी हो जाए, या चांदी हो जाए, सोना, किसी भी चीज़ का घनत्व निकाल सकते हैं। घनत्व किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी। चलो घनत्व किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहते हैं। भाई फिर से बोलो, घनत्व किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहते हैं। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और भाई घनत्व को डी या रो से सूचित करते हैं। घनत्व अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती है। चलो भाई समझा देते हैं। भाई ये एक वस्तु है, एक पदार्थ है। भाई ये कोई वस्तु है। अच्छा, इस वस्तु का टोटल मास है m, और ये कितना जगह छेकी है, इसका आयतन है भाई v। तो भाई कह सकते हो पूरे v आयतन में, इस वस्तु के पूरे कितने आयतन में, पूरा v आयतन में कितना मास है भाई? m। तो पूरे v आयतन में m मास है। तो इसके एकांक आयतन, एकांक मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। तो भाई बताओ
इसके टोटल भी आयतन में कितना मास है, m मास है। तो इसके एकांक आयतन मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो इसके एकांक आयतन में जितना मास होगा उसी को घनत्व कहते हैं। तो बाबू भी आयतन में, टोटल भी आयतन में m मास है, भी आयतन में m मास, तो एकांक आयतन में कितना मास होगा, m, और ये भी नीचे आ जाएगा m/v। और हमें पता है एकांक आयतन में, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में जितना मास होता है उसी को घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन में इतना मास है, इसी को घनत्व कहेंगे। घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व d बराबर m/v। तो भाई घनत्व का फॉर्मूला मिल गया कि घनत्व d बराबर होता है m/v। d क्या हो गया भाई, डेंसिटी यानी डेंसिटी d बराबर m है मास बाई v है वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई v क्या है भाई, वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर 2। डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, घनत्व, बराबर मास क्या है भाई, द्रव्यमान, बटा वॉल्यूम क्या है, आयतन, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इक्वेशन 1 2 3। बहुत अच्छा भाई, आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल याद रखना कि घनत्व बराबर द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान बटा कुल आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। भाई बताओ दो नोट में, तुम पढ़े हो डेंसिटी d बराबर m/v, डेंसिटी d बराबर m/v, डेंसिटी d बराबर m/v। दिस इम्प्लाइज दैट मास m बराबर dv, मास m बराबर d इंटू v। m क्या है भाई, m है मास, बराबर d क्या है, डेंसिटी, इंटू v क्या है, वॉल्यूम। तो भाई कोई पूछ दे, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भाई अभी बताए हैं घनत्व किसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में जो मास होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। बाबू यहाँ पे क्या लिए हैं, यहाँ पे एक वस्तु लिए हैं जिसका मास है m, इस वस्तु का मास है m और इसका आयतन, इसका टोटल आयतन है v। तो पूरे v आयतन में कितना मास है, पूरे v आयतन में m मास है, तो एकांक आयतन में कितना मास होगा भाई, m और ये बाई v। और एकांक आयतन में जितना मास होता है उसी को घनत्व कहते हैं। इस एकांक आयतन में जितना मास होगा उसी को क्या कहेंगे, घनत्व। तो एकांक आयतन में इतना मास है, इसी को घनत्व कहेंगे। घनत्व d बराबर m/v यानी डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी यानी घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। तो भाई डेंसिटी d बराबर m/v, तो m बराबर dv, यानी मास m बराबर dv, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भाई ये तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हमेशा याद रखिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। भाई अब हम एक नोट देख रहे हैं, इस नोट को ध्यान से देखिएगा। घनत्व d बराबर m/v, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। m भाई मास है, और मास को किस में नापते हैं, kg में, और v है वॉल्यूम यानी आयतन को मीटर क्यूब। तो kg बटा मीटर क्यूब, तो kg और मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो kg पर मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक होगा kg पर मीटर क्यूब, यानी घनत्व को हम kg पर मीटर क्यूब में नापते हैं। या कभी कभी मास को kg में नहीं कहें, अगर मास को हम ग्राम में कर दें और आयतन को मीटर क्यूब में नहीं करें, सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक भाई kg पर मीटर क्यूब भी होगा और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होगा। बहुत अच्छा भाई, एक बात और बता देना चाहते हैं, कभी कभी घनत्व इसमें भी दिया होता है, कभी कभी इसमें दिया होता है। कभी कोई कह दे इससे इसमें बदलना हो या इस वाले घनत्व से इसमें बदलना हो, यानी यूनिट चेंज करना हो तो किस तरह करेंगे, थोड़ा दिखा भी दे रहे हैं। चलो मान लो घनत्व है kg पर मीटर क्यूब, तो हम लिख रहे हैं 1 kg पर मीटर क्यूब ना जी, 1 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब को लिख दें 1 kg पर मीटर क्यूब। तो भाई इसको क्या कहते हैं, 1 kg पर मीटर क्यूब मतलब 1 kg इंटू मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर का पावर -3 ना जी। बहुत अच्छा। 1 kg पर मीटर क्यूब मतलब 1 kg इंटू मीटर मतलब 1 मीटर का पावर -3। तो भाई ये क्या होगा, 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम।
और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का पावर -3। बहुत अच्छा भाई। 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इंटू 100 मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 3 6 -6, 10 के पावर -6 और सेंटीमीटर नहीं पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा भाई ये है 10 के पावर 3, 10 के पावर +3 और 10 के पावर -6, 10 के पावर -3 हो जाएगा, 10 के पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा भाई। यानी आपको आ गया, क्या आ गया, 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा। यानी भाई सीधे सीधे हम बोल दें, यहाँ से 1 हटा दो, 1 को हटा दो। अगर 1 हटा दोगे तो अगर घनत्व kg पर मीटर क्यूब में है, अगर घनत्व kg पर मीटर क्यूब में है, मतलब इतना kg पर मीटर क्यूब है, तो kg पर मीटर क्यूब हटा दो और kg पर मीटर क्यूब के जगह 10 के पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रख सकते हो। यानी भाई kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से डायरेक्ट गुणा कर दो। बहुत अच्छा। अच्छा भाई अगर तुम ये वाला पाना चाहते हो, केवल ये वाला पाना चाहते हो, तो 10 के पावर -3 नीचे आएगा, नीचे जाने के बाद से ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यानी अगर तुम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये 10 के पावर -3 और ऊपर जाएगा बराबर 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। यानी भाई कहने का ये मतलब है कि अगर kg पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 10 के पावर -3 से गुणा करना होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में से इसमें जाना है तो 10 के पावर +3 से गुणा करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये समझे भाई। देखो आराम से समझो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे भाई हम कहे हैं ना कि घनत्व किसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में, एकांक आयतन मतलब 1 मीटर की आयतन, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। एक नोट हम दिखा रहे हैं भाई, एकांक आयतन मतलब एक घन ले लें, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। भाई हमने ये घन ले लिया, इस घन की लंबाई भी क्या है 1 मीटर, चौड़ाई भी क्या है 1 मीटर और ऊंचाई भी क्या है 1 मीटर। 1 मीटर भुजा वाला एक घन ले लिया, इस घन का ये आधार है, बेस है ना जी। अब हमको किसी भी पदार्थ का घनत्व चाहिए, तो घनत्व किसको कहते हैं। अच्छा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इसका आयतन क्या हो गया, आयतन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब आयतन। इसी को कहते हैं इकाई आयतन है जी। तो कहता है किसी भी वस्तु के इकाई आयतन यानी इतने आयतन में, किसी वस्तु के इतने आयतन में, इकाई आयतन में जितना किलो द्रव्यमान हो उसी को घनत्व कहते हैं। चलो भाई सबसे पहले हम पानी का घनत्व निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा भाई पानी का घनत्व निकालना है तो क्या करेंगे, 1 मीटर भुजा के घन में, भाई 1 मीटर कितना होता है, छोटा नहीं होता है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक घन ले लो। भाई 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर भुजा का घन ले लो, 1 मीटर भुजा का एक घन है। अब इस घन में 1 मीटर भुजा के घन में हम पानी भर दें, पूरा भाई पूरा लबालब 1 मीटर भुजा के घन में पानी भर दें और पानी भर के तौल लें। भाई 1 मीटर भुजा के घन में पानी भर के तौलोगे ना तो वो 1000 किलो आएगा। तो 1000 किलो आएगा तो पानी का घनत्व तो हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब ना जी, 1000 किलो पर मीटर क्यूब, यानी पर मीटर क्यूब आयतन में, इतने आयतन में 1000 किलो पानी आया है, तो इसीलिए पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ रबड़, भाई पिघला हुआ रबड़ देखो, एक क्या करो 1 मीटर भुजा का घन ले लो, 1 मीटर भुजा का घन ले लो और पिघला हुआ रबड़ उसमें डाल करके लबालब भर दो और ठंडा हो जाए वो रबड़ तो तौलो, और तौलोगे तो इस 1 मीटर भुजा के घन में रबड़ डाल करके उसको तौलोगे तो वो रबड़ 1500 किलो होगा। तो रबड़ का घनत्व हो गया, डेंसिटी ऑफ रबड़ हो गया 1500 kg पर मीटर क्यूब, यानी प्रति मीटर क्यूब में 1500 किलो रबड़ आ रहा है। उसी तरह डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम या पहले डेंसिटी ऑफ ग्लास, कांच का घनत्व होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। क्यों जी कांच का घनत्व 2500 kg पर मीटर क्यों होता है,
क्योंकि 1 मीटर भुजा के इस वाले घन में पिघला हुआ कांच लेकर के पूरा लबालब भर दें और उसको तौलें तो कितना किलो होगा, 2500 किलो वो घन होगा। तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ ग्लास हो गया 2500 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम का घनत्व होता है भाई 2700 kg पर मीटर क्यूब। यानी अगर हम इस 1 मीटर भुजा वाले घन में अल्मोनियम लेके डाल दें और उसको तौलें, 1 मीटर भुजा का एक अल्मोनियम का घन लेके तौलें तो 2700 किलो होगा। तो डेंसिटी ऑफ अल्मोनियम हो गया 2700 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सॉयल, सॉयल मतलब मिट्टी, भाई मिट्टी का घनत्व, मिट्टी का घनत्व होता है 5500 kg पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में मिट्टी कितना किलो होगा, 5500 किलो। एग्जाम्पल दें हम आपको, आप अपने खेत में जाइए, आप अपने खेत में जा कर के 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद दीजिए। कितना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो उस गड्ढे का आयतन क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। और उससे जो मिट्टी निकलता है उसको ले करके बोरा में रख करके तौलिए तो वो मिट्टी आएगा 5500 किलो। तो 5500 किलो मिट्टी है 1 मीटर क्यूब आयतन में, यानी इकाई आयतन में 5500 किलो मिट्टी है। और इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं, घनत्व। तो मिट्टी का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ सॉइल है 5500 kg पर मीटर क्यूब। उसी तरह डेंसिटी ऑफ आपको सिल्वर यानी Ag, चांदी का घनत्व होता है 10,500 kg पर मीटर क्यूब, बहुत अच्छा। डेंसिटी ऑफ Hg यानी पारे का घनत्व होता है भाई 13,600 kg पर मीटर क्यूब। पारे का घनत्व इतना होता है, मतलब अगर हम 1 मीटर भुजा वाले एक घन में पारा ले करके पूरा भर दें और उस 1 मीटर भुजा के घन के भरे हुए घन को हम उठाएं तो वो 13,600 kg होगा। इसीलिए पारे का घनत्व है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। और सबसे ज़्यादा घनत्व है डेंसिटी ऑफ Au, Au में मतलब सोना, सोना का 19,380 kg पर मीटर क्यूब। तो भाई सोने का घनत्व सबसे ज़्यादा है, यानी इस वाले घन में 1 मीटर भुजा वाले घन में अगर पूरा सोना लेकर के भर दें तो सबसे ज़्यादा किलो होगा, सबसे ज़्यादा भारी होगा। कितना भारी होगा भाई, 19,380 kg पर मीटर क्यूब। अच्छे, अब बता रहे हैं डेंसिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम यानी निर्वात, वैक्यूम यानी निर्वात। भाई निर्वात में कुछ चीज़ें नहीं होगा, हवा के अणु भी नहीं होंगे, तो डेंसिटी ऑफ वैक्यूम क्या होगा, 0 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अगर हम हवा का घनत्व निकालें, अच्छा भाई हवा का घनत्व मतलब क्या, हवा का घनत्व, अच्छा यहाँ पे हवा है, इस हवा का घनत्व निकालना हो तो क्या करें, हम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक घन की कल्पना करें और उस घन में, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन का घन ले लें, 1 मीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा घन ले लें, उस घन में जितना किलो हवा होगा उसको कहते हैं हवा का घनत्व। और भाई हवा का घनत्व, डेंसिटी ऑफ एयर, हवा का घनत्व जानते हो कितना होता है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। यानी हम अगर 1 मीटर भुजा का एक घन ले लेंगे और उसमें हवा देखेंगे तो हवा होगा 1 किलो 290 ग्राम। 1.29 मतलब 1 किलो 290 ग्राम हवा होता है। तो हवा का घनत्व कितना होता है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो भाई ये तो हमको पता चल गया। अच्छा, हवा का घनत्व कम है, इतना kg पर मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि हवा में अणु दूरी दूरी पर है ना जी। अच्छे, और हवा में अणु दूर दूर पर है। पानी का घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि अब पानी में अणु बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, अणु पास पास हो जाएंगे, अणु का घनापन बढ़ जाएगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। और सोने का घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो सोने में बहुत ज़्यादा अणु पास 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 बिल्कुल 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 पास होंगे, तो इसीलिए सोने का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो भाई घनत्व का मतलब है कि अणु कितने पास पास स्थित हैं, ये चीज़ कहलाता है घनत्व। तो भाई घनत्व की परिभाषा याद हो गई। घनत्व किसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको डेंसिटी कहते हैं ना जी। अच्छी बात है, तो डेंसिटी खत्म। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं। भाई अब हम डेंसिटी यानी घनत्व पर क्वेश्चन करेंगे।
अच्छा, आपसे हम एक बात ज़रूर कहेंगे, आप हमारा वीडियो रोज़ रोज़ कंप्लीट कर लें, नहीं तो कभी ऐसा भी सुनने को आएगा कि पूरा वीडियो ख़त्म है। समझ रहे हैं ना? यानी अब हम कुछ दिनों के बाद से मतलब 2-4 दिन, ये नहीं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ दिनों के बाद से हम क्या करेंगे, 7 बजे तक या 6, 7, 8 बजे तक आपको वीडियो हम अपलोड कर देंगे, और 12 बजे रात तक या लास्ट हार्डली 6 बजे सुबह, मतलब 7-8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। 12 बजे रात या सुबह में 6 बजे तक उस वीडियो को हटा दिया जाएगा, और हम नहीं हटाएंगे, खुद जो ऐप है, ऐप में खुद सिस्टम है, उस सिस्टम से ही हट जाएगा। ठीक है? तो आप लोग बेहतर रहेगा कि जो भी क्लास होता है उसको रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। भाई क्वेश्चन करेंगे, आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो आप अपने से कर लीजिएगा, हम अपने से क्वेश्चन बोल रहे हैं और अपने से हम कर दे रहे हैं। ठीक है? चलो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि गोले का, बेलन का, शंकु का, घन का, घनाभ का, हमारा पहला क्वेश्चन वो नोट में है भाई, आपके नोट में वो हम बना दिए। ठीक है? गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ। भाई इन सब का हमको डेंसिटी यानी इन सब का घनत्व का फॉर्मूला निकालना है। भाई हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ, इन सब का डेंसिटी, इन सब का घनत्व का फॉर्मूला हमको लिख देना है, और ये चीज़ भाई आपके नोट्स में है। ठीक है? नोट में ही हम दे दिए हैं। खैर अब आंसर पहले लिख रहे हैं। पहले भाई हम किसका निकालेंगे? ए नंबर गोले का। भाई ये अपना क्या है भाई, ये गोला है, ये गोला हो गया, और ये गोले का क्रॉस सेक्शन है ना जी, ये गोला है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? आर। ये गोला है जिसकी त्रिज्या है आर, और इस गोले का टोटल मास, टोटल द्रव्यमान कितना है? एम। अच्छा, इस गोले का टोटल द्रव्यमान है एम और त्रिज्या आर है, तो इसका घनत्व निकालें। भाई घनत्व डी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम ना जी। इसका घनत्व, गोले का घनत्व, घनापन होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी डी बराबर मास, तो इसका मास क्या है भाई? गोले का मास यानी द्रव्यमान है एम, तो मास एम बाई वॉल्यूम मतलब आयतन। तो भाई किसी भी गोले का आयतन कितना होता है? अगर त्रिज्या दिया हो तो गोले का संपूर्ण आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। नहीं जी, 3 कहाँ जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा ऊपर, तो डेंसिटी बराबर m नहीं, अब हो जाएगा 3m बाई 4 पाई आर क्यू। तो भाई गोले के डेंसिटी का सूत्र मिल गया। गोले का घनत्व कितना होता है? गोले का डेंसिटी होता है 3m बाई 4 पाई आर क्यू। बहुत अच्छा, गोला का निकल गया भाई। बी नंबर, अब बेलन का निकालें। भाई ये अपना बेलन है यानी सिलेंडर है। भाई बेलन का ये अक्ष हो गया, बेलन की ऊंचाई कितनी है? h, और बेलन की त्रिज्या कितनी है? r। ये बेलन है जिसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है। और भाई इस बेलन का जो मास है, इस बेलन में जो टोटल मास है, द्रव्यमान, भाई बेलन का द्रव्यमान कितना है? m। तो अब हमको बेलन का घनत्व कितना होगा? डेंसिटी डी बराबर मास बाई वॉल्यूम। भाई डेंसिटी डी बराबर मास, और इसका मास कितना है? इसका बेलन का मास कितना है? m, तो मास m, मास हो गया भाई m, और वॉल्यूम। और किसी बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है भाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको बेलन का डेंसिटी मिल गया, इस बेलन का डेंसिटी हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर एच। बहुत अच्छा भाई। तीसरा नंबर, सी नंबर। अब हमको शंकु, ये है शंकु का हाइट कितना है? h, और शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? r, और इस शंकु का द्रव्यमान कितना है भाई? m द्रव्यमान का एक शंकु है, त्रिज्या r, हाइट h है। तो इस शंकु का घनत्व क्या है? घनत्व डेंसिटी d बराबर क्या होता है भाई?
मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है, मास इस शंकु का मास यानी द्रव्यमान है m, और भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इस शंकु का आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो डेंसिटी हो जाएगा m नहीं 3m बाई पाई r स्क्वायर h। बहुत अच्छा भाई, शंकु का भी घनत्व तो हमको मिल गया। शंकु के बाद क्या चाहिए भाई, घन और घनाभ। डी नंबर घन, भाई ये घन है, ये घन है, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है a। ये घन है, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, और इस घन का टोटल मास, घन का टोटल द्रव्यमान कितना है m, तो घन का डेंसिटी, डेंसिटी d बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी d बराबर मास, मास कितना है, इस घन का मास है भाई m भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, और घन का आयतन क्या होता है भुजा q, a नहीं a q। बहुत अच्छा, तो भाई हमको डेंसिटी मिल गया। ई नंबर, अब देखो तो अब घन नहीं घनाभ का यहीं पे निकाल दें भाई, ये घनाभ है, घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h, और ये टोटल जो घनाभ है, इस घनाभ का द्रव्यमान कितना है m। तो इस घनाभ का डेंसिटी, घनत्व d बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास कितने भाई, घनत्व मास, मास यानी द्रव्यमान, इस घनाभ का द्रव्यमान मास है m बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन LBH, LBH। तो भाई डेंसिटी बराबर हो गया m बाई LBH। ओके, तो डेंसिटी हमको सबका निकल गया। तो भाई इस तरह हमने इस पहले क्वेश्चन को कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन अपने मन से ही करेंगे। खैर भाई इस सबको उतारते जाइए, उतारने में कोई कोताही मत दीजिए। और भाई अगर कोई दिक्कत होता है, आपसे हम फिर कहेंगे, अगर कोई दिक्कत होता है तो पर्सनली हमारे व्हाट्सएप पर आप कुछ लिख करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, या हमारे से कॉल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कहाँ कोई दिक्कत है, जो भी दिक्कत है हमारे से कॉल करके पूछिए, बिल्कुल बेधड़क, एकदम फिक्र मत कीजिएगा पूछने में, ठीक है। अगर आप शर्माइएगा, ये तो क्लासरूम भी नहीं है कि किसी के सामने खड़ा होकर के पूछना पड़ रहा है, आपको तो कॉल लगाना है, कॉल लगा करके तुरंत पूछ लीजिएगा, हम तुरंत बता देंगे। चलिए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान मास 200 ग्राम है और इसका आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है 200 ग्राम और आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका घनत्व तो निकालना है। घनत्व डी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी डी बराबर मास, एम है मास, मास कितने भी 200 ग्राम, तो 200 ग्राम बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, आयतन कितना भी 10 सेंटीमीटर क्यूब। कट जाएगा तो डेंसिटी हो जाएगा, 0 0 कट गया तो 20 बचेगा, तो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई घनत्व हमको मिल गया 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन घनत्व अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं, केजी पर मीटर क्यूब में कहता तो क्या करते, 20 तो 20। और हम पढ़े हैं अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में बदलना हो तो बस 10 के पावर 3 से गुणा करके लिख देते हैं केजी पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा ना जी। तो घनत्व तो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है तो बस 10 के 3 से गुणा कर दिए केजी पर मीटर क्यूब। देख लीजिए पीछे वीडियो, पीछे करके बैक करके देख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु है भाई, जिस वस्तु का द्रव्यमान है m आधा केजी और इसका आयतन है 5 सेंटीमीटर क्यूब। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान आधा किलो है और आयतन इतना है, तो इसका डेंसिटी निकालना है। भाई डेंसिटी डी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी डी बराबर एम है मास कितना भाई आधा किलो। तो भाई ये केजी में है तो इसको पहले ग्राम में बदल दो, क्योंकि ग्राम में रहेगा और सेंटीमीटर क्यूब रहता है तो हम आराम से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं और बाद में उसको बदल भी सकते हैं ना जी।
तो मास कितना है भाई, मास है आधा किलो। आधा किलो मतलब मास हो गया, आधा किलो मतलब वही 500 ग्राम बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम है आयतन, आयतन कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब। 5 से कटाओगे तो 100 हो जाएगा भाई, तो डेंसिटी हो जाएगा 100 ग्राम पर सीसी। पर सीसी भी कर सकते हो या सेंटीमीटर क्यूब, 100 ग्राम पर सीसी हो गया। आंसर यही हो गया। अगर इसको केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है तो 100 गुणे 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो वही डेंसिटी तो निकल गई। 2 क्वेश्चन और देख लेना है। चौथा क्वेश्चन है भाई कि एक गोला जिसकी त्रिज्या अपने मन से दे रहे हैं, आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा इसी टाइप का आपके असाइनमेंट में, देख लीजिएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, एक गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस गोले का द्रव्यमान है, मास है 1 किलो। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या इतनी है और मास है 1 किलो, तो इसका डेंसिटी निकालिए। तो भाई डेंसिटी डी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, मास बाई वॉल्यूम, मास तो मास और भी है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, त्रिज्या कर दिया है गोला, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का वॉल्यूम त्रिज्या दिया है तो वॉल्यूम होता है भाई 4/3 पाई आर क्यू। तो डेंसिटी डी बराबर हो गया m नहीं 3m बटा 4 पाई आर क्यू। यही पहला फॉर्मूला भी रख सकते थे हम, नहीं जी। तो चलो डेंसिटी डी बराबर 3, तो 3 इंटू एम है मास अब 1 किलो है, किलो में मत रखो, ग्राम में बदल दो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो ही जाएगा, तो हमको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा। 3 तो 3 और एम है मास कितना है 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम रख दो बटा 4 पाई, 4 और पाई का मान 22/7 या 3.14, 22/7 कुछ भी रख दो। आर क्यू, आर कितना है भाई, आर है 5 सेंटीमीटर, आर का क्यू आर है 5 और 5 का क्यूब 125 इंटू 125, और सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब। आप एक काम करो, इतना इंटू इतना इंटू इतना जो भी आए, डेंसिटी डी बराबर ये जो भी आ रहा है, मान लो इतना इंटू इतना बटा इतना इतना इतना, वो x, तो x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। और केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है, x गुणे 10 के पावर 3 कर दो तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो भाई, बहुत आसान। 5वां क्वेश्चन लास्ट कह रहा है कि एक बेलन है जिस बेलन का हाइट है 10 सेंटीमीटर, एक बेलन का हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और इसका मास है भाई 2 केजी। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये 2 केजी है, तो ये तो क्लियर ही है कि 2000 ग्राम कर देंगे। तो डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी डी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास तो मास और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, बेलन है ना, बेलन है तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो डेंसिटी डी बराबर मास कितना भाई 2 किलो, 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम बटा पाई है 22/7 यानी 3.14 लिख दे रहे हैं आसानी के लिए। आर है त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना जी। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर, आर रहता था 2 और आर स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर एच हाइट 10 की 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। भाई अब बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यू तो हो ही जाएगा, तो हेतना बटा हेतना जो भी करो उतना आए उतना, वो हो गया एक्स और ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और भाई x बस 10 के पावर 3 से गुणा कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो भाई इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन समझ ही रहे हो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमको बस डेंसिटी निकालना था और कुछ था नहीं। भाई अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। अगर कोई दिक्कत होता है तो दिक्कत ज़रूर हमारे से शेयर कीजिए, कोई दिक्कत है तो ठीक है। और भाई आपसे हम ज़रूर कहेंगे आप लोग अपने आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे कहिए, 11th के हैं तो 11th वाले को जोड़ने के लिए कहिए कि पढ़ाई स्टार्ट है 11th वाले को कहिए। अगर आपके आसपास में कुछ बच्चे हैं जो 12th में पढ़ नहीं रहे हैं उनको भी प्रमोट कीजिए कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इस तरह का क्लास है, इस तरह के क्लास में फ़ायदा है कि तुमको रोज़ वीडियो मिल जाएगा, तुमको नोट्स मिल जाएगा। जो क्लासरूम में नोट्स हम लिखवाते हैं बिल्कुल हूबहू वही नोट्स हम दे दे रहे हैं, नोट्स मिल जाएगा आपको, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, साथ साथ आपको इतनी फ़ायदा यहाँ पे है, इतना सुविधा है कि आपको जो भी क्वेश्चन फंस रहा है
वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो हम आपको बना देंगे, बोर्ड पर ही बना देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम आपको फ़ोन से कॉल के माध्यम से दूर कर देंगे। तो भाई ये भी क्लास आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो बेहतर है कि आप अपने आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों से शेयर कीजिए और कोशिश करिए कि हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी जुटे अच्छा ही होगा। ठीक है, थैंक यू।